आइए बात करेंगे अगली खबर की। मध्य प्रदेश के कई शहरों के नाम अब तक बदले जा चुके हैं, खासकर वो जिनका संबंध मुगलों या नवाबी इतिहास से जुड़ा रहा हो। अब राजधानी भोपाल का नाम बदलने की मांग भी जोर पकड़ने लगी है। सांसद आलोक शर्मा ने बड़ा बयान देते हुए कहा, हमने कई नाम बदले हैं, भोपाल की बारी है। उनका कहना है भोपाल को नवाबों से नहीं बल्कि अपनी संस्कृति और स्वाभिमान से पहचाना जाना चाहिए। आलोक शर्मा ने कहा, शहर की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान को नई दिशा देने की जरूरत है। उन्होंने ये भी मांग की है कि भोपाल के विलीनीकरण आंदोलन और इतिहास को स्कूलों के हिंदी पाठ्यक्रमों में शामिल किया जाए, ताकि नई पीढ़ी अपने शहर के असली इतिहास से जुड़ सके। आलोक शर्मा का कहना है कि भोपाल के नाम को उसकी गौरवशाली पहचान के साथ जोड़ा जाना चाहिए। उन्होंने यहां तक कहा कि नवाबों की योजनाओं और हमीदुल्ला की साजिश से बना ये शहर अगर राजा भोज के नाम से जुड़ता है तो उसे और आगे बढ़ाने का काम हम करेंगे। उनके इस बयान के बाद भोपाल के नाम परिवर्तन पर राजनीतिक बहस एक बार फिर तेज हो गई है। देखा, मेरा जन्म जिस मोहल्ले में हुआ है उस मोहल्ले का नाम है काजीपुरा। अब काजीपुरे में एक भी वर्ग विशेष संप्रदाय का व्यक्ति तो रहता नहीं है। ये योजना थी नवाबों की कि किस प्रकार से मोहल्लों का नाम, स्कूलों का नाम, रफीकिया स्कूल, उबैदिया स्कूल, सईदिया स्कूल, इस्लामी गेट, सुल्तानी गेट, जुमराती गेट, इसके ऊपर सभी जनप्रतिनिधियों को विचार करना चाहिए। और जो भी देश की आज़ादी के अंदर, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जिनका भी योगदान है उनके नाम के ऊपर रखेंगे तो बेहतर होगा। ये केवल एक साजिश थी, योजना थी भोपाल के नवाब हमीदुल्ला की। हम नाम बदलने की राजनीति नहीं करते, पर जो भी भोपाल का वास्तविक इतिहास है, क्या राजा भोज ने भोपाल का बड़ा तालाब नहीं बनाया? क्या उनकी प्रतिमा नहीं लगना चाहिए? क्या रानी कमलापति इस भोपाल की शासक नहीं रही? यहाँ के ऊपर रानी कमलापति भी, उनका भी साम्राज्य रहा, तो आज हमने उनकी प्रतिमा भी लगाई है। और आने वाले समय के अंदर समाज के अंदर भी मांग आ रही है कि भोपाल का नाम राजा भोज के नाम के ऊपर होना चाहिए, तो निश्चित होना चाहिए। भोज के लिए भी हम काम कर रहे हैं। और राजा भोज ने तो बहुत बड़े विद्वान थे, प्रकांड पंडित थे, कई भाषाओं को उनको ज्ञान था। अगर राजा भोज के नाम पे भोपाल का नाम होता है, उसको बढ़ाने का काम भोपाल का बेटा करेगा। तो भोपाल को द सिटी ऑफ लेक भी कहा जाता है, लेकिन बात हो रही है नाम बदलने की और पुराने शासकों से जोड़कर देखने की। तो देखिए, राजा भोज के नाम पर भोपाल का नाम भी पहचाना जाता है। कई जगहों पर यह भी लिखा हुआ पाया जाता है कि कोई एक शासक थे जिनका नाम भी भूपाल था, जिसकी वजह से भोपाल नाम पड़ा। तो कई सारी चीजें हैं जो इतिहास में बताई जाती हैं, लेकिन अगर हम भोजपुर की बात करें तो भोजेश्वर मंदिर भी आपको पता है। तो और इसके अलावा भी एक द्वार है जिसे इसी नाम से जाना जाता है राजधानी भोपाल में। तो 11वीं शताब्दी में परमार वंश के राजा भोज ने इस क्षेत्र में एक विशाल झील बनवाई थी और इस झील का नाम रखा गया था भोजपाल, जिसके बाद भोजपाल से ये भोपाल भी पड़ा। तो चीजें हैं जिनको जानने की भी आवश्यकता है, कुछ क्लियरिटीज भी होने की आवश्यकता है, और इससे हमें सभी को पढ़ना भी चाहिए, जो स्टूडेंट्स उन्हें भी पढ़ना चाहिए। लेकिन ये डिमांड हो रही है जिस पर अब पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई है, और इसे और भी समझने की कोशिश करते हैं। मनोज वर्मा जी हमारा पॉलिटिकल एडिटर है, हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनसे और भी हम समझेंगे। मनोज जी, भोजपाल से भोपाल, भोपाल भी था, राजा भोज का नाम, भोजेश्वर, बहुत सारी चीजें हैं भोपाल से जुड़ी हुई। हम ताल की बात करें तो झील का भी नाम आता है। लेकिन जिस तरीके से अब ये नाम बदलने की बात आलोक शर्मा ने कह दी है, क्या वाकई भोपाल का नाम एक बार फिर हम बदलता हुआ देखेंगे, और उसके पीछे आप क्या मंशा देख रहे हैं? देखिए, इसके पहले हमने देखा कि कई शहरों के नाम बदले गए हैं, लेकिन अभी वो जो मंशा दिखाई आलोक शर्मा ने, तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि वो राजनीति से प्रेरित है। क्योंकि उसके पहले वो भोपाल के महापौर रहे, तो जिन काजीपुरा, इस्लामपुरा, रफीकिया, हबीबिया, तमाम सारे नाम उन्होंने गिनाए, तो क्या उसके पहले उन्होंने महापौर रहते हुए ऐसे नामों को बदलने का कोई प्रस्ताव रखा? नहीं रखा। 2 साल उनको सांसद बने, लगभग हो गए, 1.5 साल से ज़्यादा का वक्त। तो क्या वो कोई ऐसी मांग उन्होंने संसद में उठाई? और अगर नहीं भी उठाई तो एक प्राइवेट मेंबर, एक बिल होता है, प्राइवेट बिल लाते हैं मेंबर, जिसमें अपनी वो मंशा जाहिर करते हैं सदन के अंदर, और सदन में कई बार सहमति से उसको पास भी कर दिया जाता है। हालांकि वो उस पर कानून बनने की बाध्यता नहीं है, लेकिन इससे साफ होता है कि ये इस संसद के सदस्य की ऐसी की जो मंशा है वो इस प्रकार की है। लेकिन ऐसा कोई काम आलोक शर्मा ने संसद में भी नहीं किया। महापौर रहते भी उन्होंने कभी ऐसा काम नहीं किया। एक बार जरूर हुआ कि भोपाल का जो नगर निगम का लोगो था उसमें पहले 2 मछलियों का चिन्ह छपता था, उसकी जगह राजा भोज की प्रतिमा को वह प्रतीक चिन्ह के रूप में स्थापित किया गया। हालांकि इसको लेकर काफ़ी विरोध हुआ था। जो कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद, उन्होंने इसका विरोध किया था। तो ये तमाम सारी बातें, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर आप किसी शहर का नाम बदलना चाहते हैं तो राज्य सरकार आपकी, हमने देखा अतीत में कई सारे गांवों का नाम डॉक्टर मोहन यादव ने बदला है,
इसके पहले शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल के दौरान कई शहरों का नाम बदला, होशंगाबाद का नाम हमने देखा, नर्मदापुरम हुआ, ऐसे तमाम सारे उदाहरण हैं। तो भोपाल का नाम भी अगर आपको भोजपाल नगर करना है तो आपको एक प्रस्ताव बनाकर भेजना होगा मुख्यमंत्री की ओर से। वो मुख्यमंत्री उसको चाहे तो सदन में पारित कर दें या सीधे केंद्र सरकार को एक चिट्ठी लिख सकते हैं। अगर केंद्र सरकार को लगेगा उसके तर्क से सहमति होगी तो नाम परिवर्तन की प्रक्रिया आसानी से हो सकती है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन आज जिस उद्देश्य से रैली बुलाई गई थी, एकता दिवस रैली को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी, लेकिन इसमें नाम बदलने की बात करना, तो क्या उनकी पार्टी के तमाम सारे नेता इससे सहमत है? सबसे पहले आलोक शर्मा को ये बताना चाहिए, क्योंकि रामेश्वर शर्मा हम देखते हैं कि कट्टर हिंदुवादी नेता की छवि है, उनका इस पर अभी तक कोई बयान नहीं आया। विश्वास सारंग है जो छोटे बड़े हर मसले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कृष्णा गौर है भोपाल से आती हैं, महापौर रह चुकी हैं, उनके कार्यकाल में भी इस प्रकार की कोई मांग नहीं उठी। तो जाहिर सी बात है ये आलोक शर्मा का अपना निजी मंतव्य हो सकता है, लेकिन आने वाले दिनों में अगर वाकई में गंभीर है तो वो उस मुद्दे को उनको संसद में उठाना चाहिए, प्राइवेट मेंबर बिल लाना चाहिए, मुख्यमंत्री से अपील करना चाहिए और समाज के शहर के तमाम सारे वर्गों को एक साथ जोड़कर इसकी मांग उठाना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन ये होगा आगे या नहीं, ये आगे जो सांसद महोदय हैं उन्हीं को पता। खैर, बहुत शुक्रिया मनोज जी जानकारी के लिए। तो भोपाल की पहचान नवाबों से नहीं, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के स्वाभिमान से होनी चाहिए। विलीनीकरण का भी जिक्र किया उन्होंने कि पाठ्य पुस्तकों में राजधानी भोपाल के विलीनीकरण और किस तरह का क्या संघर्ष रहा है वो बताया जाना चाहिए, पढ़ाया जाना चाहिए। हालांकि इसको लेकर ना उन्होंने संसद में अभी तक कोई बात उठाई या फिर किसी तरह का कोई प्रस्ताव रखा, और ना ही अब तक के उनके पॉलिटिकल करियर में ये बात उन्होंने कही। तो टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, और अगर उनकी वाकई ऐसी मंशा है तो उस पर आगे वो क्या पहल करने वाले हैं, इस पर नजर रखिए।